मोर और सर्प की कथा। एक घने जंगल में एक सुंदर मोर रहता था। उसी जंगल में एक विषैला सर्प भी निवास करता था। मोर की मधुर आवाज और नृत्य से सब प्रसन्न रहते। मोर को अपनी सुंदरता और नृत्य पर घमंड घमंड होने लगा, लेकिन सर्प ईर्ष्या से भरा रहता। एक दिन सर्प ने सोचा, यह मोर सबका प्रिय क्यों है? मैं इसे डस दूंगा। श्री कृष्ण भगवान वहीं पे भ्रमण करने आए थे। उन्होंने सब कुछ देखा। जब सर्प मोर की ओर बढ़ा, तभी मोर ने उसे देख लिया। मोर बोला, मैं बहुत खूबसूरत हूँ और एक बेहतरीन नर्तकी हूँ। मेरी सुंदरता के कारण मेरी पूंछों का उपयोग भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को सजाने के लिए किया जाता है। मैं भगवान कार्तिकेय का वाहन हूँ। यह सच्चाई है। हे सर्प, मैं तुझसे बैर नहीं चाहती। तुम मुझे दूर हो जाओ। सर्प को ये बात सुन के बहुत बुरा लगा और सर्प नहीं माना। जैसे ही वह फुफकारा, मोर ने अपने पंख फैलाए और तीव्र वेग से नृत्य करने लगा। उसकी चाल से सर्प भ्रमित हो गया और स्वयं ही दूर भाग गया। भगवान श्री कृष्ण खड़े होकर यह सब देख रहे थे। मोर और सर्प जब शांत हुए, तब भगवान श्री कृष्ण को सामने देख आश्चर्यचकित हो गए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, तुम दोनों ही प्रकृति की संतान हो, परंतु इतना ईर्ष्या और घमंड। प्रकृति ने तुम्हें विशेष कारणों से बनाया है, ताकि तुम प्रकृति के सहायक बन सको। भगवान श्री कृष्ण मोर से पूछते हैं, तुम्हें किस बात का घमंड है? और सर्प से पूछते हैं, मोर की सुंदरता से तुम्हें ईर्ष्या क्यों है? अगर तुम दोनों घने जंगल में रहकर अपनी पहचान के लिए लड़ते हो, तो मनुष्यों का क्या? वे कितना ईर्ष्यालु और घमंडी होंगे, जबकि उनके पास तुम सबसे अधिक है और वे भी मेरी सेवा करते हैं। मैंने सोचा था कि तुम मेरे मनुष्यों को एक सबक दोगे कि मोर कितना ही सुंदर क्यों ना हो, आखिर रहता तो एक पक्षी बनकर ही है, जिसका उपयोग उसकी जरूरतों के लिए किया जाता है। तुम सर्प इतने विषैले होकर भी किसी मनुष्य का वध करने के लिए इधर उधर नहीं घूमते। तुम दोनों ईश्वर प्रदत्त अपनी पहचान भूल गए हो। मैं तुम दोनों को श्राप देता हूँ। तब तक सर्प और मोर भगवान कृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे और कहने लगे, हे भगवान श्री कृष्ण, हमें क्षमा कर दीजिए। हम अपनी जड़ों से भटक गए, ईर्ष्या और अहंकार में डूब गए। अब से हम इस तरह के मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं करेंगे, अपने जीवन में शांति और सद्भाव बनाए रखेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें क्षमा कर देते हैं। मोर और सर्प अपने वन में चले जाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रकृति हो चाहे भगवान हो, सबको एक ही दृष्टि, समान भाव से देखता हूँ। हर जीव को ईर्ष्या, घमंड जैसे अवगुणों को त्यागना चाहिए और अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। मोर